आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे सुनते ही पिताजी का बीपी हाई हो जाता है और दूल्हा दुल्हन के पसीने आने लगते हैं। क्या शादी में 20 लाख का खर्चा करना ज़रूरी है या फिर कोर्ट मैरिज करके हनीमून की ट्रिप पे जाना बेटर है? आज हम शादी और बैंक बैलेंस का एक ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो के आखिरी में मैं आपको ऐसी प्रो टिप्स देने वाला हूँ जो आपके लाखों बचा सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लोग क्या कहेंगे। शादी में कम से कम 500 लोग आते हैं, जिसमें से 300 को तो हम जानते तक नहीं है। वो आते हैं, पनीर टिक्का खाते हैं और कंप्लेन करते हैं कि पनीर ज़्यादा टाइट था और चले जाते हैं। लेकिन इस चक्कर में खर्चा किसका होता है? तुम्हारा। लेकिन इस चक्कर में खर्चा किसका होता है? तुम्हारा। अब हम शादी के खर्चे का एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है वेन्यू और फूड, जो हमारे टोटल बजट का 40% लेता है। एसी बैंकेट हॉल और 100 तरह के खाने की वैरायटी में सारा का सारा खर्चा उड़ जाता है। सेकंड आता है क्लोथ्स और ज्वेलरी, वो महंगा लहंगा जो सिर्फ एक बार ही पहना जाना है, बट दिस वन इज नेगोशिएबल, राइट? फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, जो हमारे टोटल बजट का 15% लेते हैं। मेमोरीज, लेकिन क्या सच में 100 ड्रोन्स हवा में उड़ाने ज़रूरी हैं? माइक, डेकोरेशन, मेकअप, डीजे 15% और बाकी छोटा मोटा और कुछ भी। इतना पैसा अगर म्यूचुअल फंड्स में लगाया जाए तो अगले 10 साल तक लगातार हर साल इंटरनेशनल ट्रिप्स हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन से बाद की शादियों में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। दोस्तों, लॉकडाउन ने हमारी जिंदगी बदली हो या ना बदली हो, लेकिन इंडियन वेडिंग्स का मैप पूरी तरह से बदल दिया है। पहले की शादी और आज की शादी में जमीन आसमान का फर्क है। अब चलिए थोड़े से स्टैट्स देख लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मिडिल क्लास की। तो पहले के टाइम पे मिडिल क्लास की शादियां 15 से 20 लाख में अच्छे से निमट जाती थी और गेस्ट लिस्ट होती थी कुछ 500 से 800 लोगों की। लेकिन आज के टाइम पे यही शादी 25 से 40 लाख तक क्रॉस कर गई है। अब बात करते हैं कि लॉकडाउन के बाद क्या फर्क आ चुका है। अब लोग भीड़ कम और एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहते हैं। लोगों को तो कम बुलाते हैं, लेकिन पर प्लेट खाना 1500 वाला चाहिए और डेकोर पिंटरेस्ट जैसा। अब बात करते हैं पुअर क्लास की, जिसको सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन ने हिट किया है। इन्फ्लेशन का असर हमारे उन भाइयों पर पड़ा है जो रोज़ मेहनत और मजदूरी करते हैं। जो शादियाँ पहले 1 से 3 लाख में निमट जाती थी, वही शादियाँ अब 5 से 10 लाख तक क्रॉस करती हैं। अब इसकी वजह क्या है? गोल्ड 60% तक बढ़ चुका है और तेल मसालों ने बजट की कमर तोड़ दिया है। अब कुछ लग्जरी और डेस्टिनेशन वेडिंग्स की बातें कर लेते हैं। लग्जरी वेडिंग्स का तो पूछो ही मत। पहले जो लोग थाईलैंड या टर्की भागा करते थे, लेकिन अब उदयपुर और गोवा का क्रेज है। लॉकडाउन से पहले लग्जरी वेडिंग्स आराम से 50 लाख में मस्त निपट जाती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद ये बजट 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक क्रॉस कर चुका है। अब सिर्फ शादी ही नहीं होती, कंटेंट क्रिएशन, 360 कैमरा शॉट्स, ड्रोन शॉट्स, मतलब कि पैसा पानी की तरह बहता है, पानी की तरह। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो की स्टार्टिंग में, अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो आपकी शादी में लाखों बचा सकती है। सो टिप नंबर 1, गेस्ट लिस्ट को छोटी रखो। क्लोज फ्रेंड्स और सिर्फ फैमिली वालों को बुलाओ सिर्फ 100 लोगों को, लेकिन खाना प्रीमियम, लेकिन क्वांटिटी को कम रखो। टिप नंबर 2, वेन्यू ओवर डेकोरेशन, यानी कि वेन्यू ऐसा चूज करो जो पहले से ही सुंदर हो। फॉर एग्जाम्पल गार्डन या फिर फोर्ट्स, जिसमें डेकोरेशन में एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। टिप नंबर 3, डिजिटल इनवाइट्स। अब फिजिकल इनवाइट्स का जमाना गया। अब लोग डिजिटल इनविटेशन भेजते हैं जो सस्ता और टाइम सेविंग भी है। टिप नंबर 4, रेंट बट डोंट बाय। एक्सपेंसिव लहंगास और शेरवानीस को रेंट पे ले लो, किसी को पता भी नहीं लगेगा और ये ट्रेंड में भी है। फाइनली, अपने इस भाई की एक बात ज़रा ध्यान से सुनना। शादी सिर्फ एक दिन का इवेंट है, लेकिन शादी के बाद की ज़िंदगी 50 साल की है। अब सबसे ज़्यादा प्रो टिप, अपनी शादी का बजट पहले से ही फिक्स करके रखो, लेकिन उसमें से 20% साइड में निकाल दो एज अ इमरजेंसी के लिए। शादी महंगी नहीं, यादगार होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आपका प्रो टिप। आशा करता हूँ आपको मेरी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। अबे कौन चिल्ला रहा है?